निबंध गद्य की एक विधा है। निबंध शब्द नी जमा बंध के मेल से बना है। नी का अर्थ है सर्वथा और बंध का अर्थ है बांधना। निबंध का अर्थ हुआ अच्छी तरह बांधना। निबंध को विशेष विषय पर लिखा जाने वाला लेख कहा जाता है। इसके अंतर्गत किसी विषय पर क्रमबद्ध तरीके से अपने विचारों को प्रकट किया जाता है। अच्छे निबंध में निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है। लिखने से पूर्व विषय पर भलीभांति सोच विचार करके उसको 3 भागों में बांटना चाहिए: प्रारंभ, प्रस्तुतिकरण तथा उपसंहार। वाक्य छोटे, सरल तथा विषय की तरफ ध्यान खींचने वाले होने चाहिए। हर अनुच्छेद का अन्य अनुच्छेदों से तालमेल होना चाहिए। उदाहरणों द्वारा विषय की पुष्टि की जा सकती है। अंत संक्षिप्त, रोचक व प्रभावशाली होना चाहिए। निबंध की भाषा विषय के अनुकूल होनी चाहिए। इसमें मुहावरों व लोकोक्तियों का भी आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जा सकता है। निबंध सरल व रोचक होना चाहिए। आइए कुछ निबंध पढ़ें। पुस्तकालय। पुस्तकालय शब्द पुस्तक जमा आलय के योग से बना है। इन शब्दों का अर्थ है पुस्तकों का घर। इस प्रकार पुस्तकालय वह स्थान हुआ जहाँ विभिन्न विषयों की अनेक पुस्तकें एक ही स्थान पर पढ़ने के लिए उपलब्ध होती हैं। ये पुस्तकालय ज्ञान का अथाह और अनंत भंडार होते हैं। यदि हमारे मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न या जिज्ञासा है तो उसका उत्तर पुस्तकालय की किसी न किसी पुस्तक में अवश्य होगा। प्राचीन काल से ही पुस्तकालयों का प्रचलन रहा है। राजप्रासादों, मंदिरों और बौद्ध विहारों में बड़े-बड़े पुस्तकालय हुआ करते थे। इसके अलावा कुछ पुस्तकों के प्रेमी अपने घरों पर छोटे-बड़े पुस्तकालय रखा करते थे। आज विश्व में सभी स्थानों पर पुस्तकालय उपलब्ध है। पुस्तकालय कई तरह के होते हैं, जैसे विद्यालयों के पुस्तकालय, निजी और सार्वजनिक पुस्तकालय। विद्यालय के पुस्तकालय का लाभ केवल वहां पढ़ने वाले छात्र व शिक्षक ही उठा सकते हैं। ये पुस्तकालय विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के लिए बहुत ही उपयोगी तथा लाभदायक होते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए तो पुस्तकालय वरदान है। वे एक ही विषय पर भिन्न-भिन्न लेखकों की लिखी पुस्तकें पुस्तकालय से प्राप्त करके अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं तथा अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। अध्यापक भी पुस्तकालय से पुस्तकें लेकर अपने ज्ञान के स्तर को समय की मांग के अनुसार बनाए रखते हैं। निजी पुस्तकालय किसी व्यक्ति विशेष की अपनी संपत्ति होती है। इसमें पुस्तकें भी सीमित होती हैं, जिसका लाभ सीमित लोग ही उठा सकते हैं। पुस्तकालयों का तीसरा वर्ग है सार्वजनिक पुस्तकालय। ये पुस्तकालय किसी संस्था अथवा सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। इस प्रकार के पुस्तकालय सर्वसाधारण के लिए होते हैं। इन पुस्तकालयों के नियमों के अनुसार कोई भी इनका सदस्य बन सकता है। पुस्तकालय हमारे लिए मनोरंजन का सबसे सस्ता व श्रेष्ठ साधन कहा जा सकता है। पुस्तकालय से ली गई पुस्तकों पर अपना नाम कभी नहीं लिखना चाहिए, उन्हें गंदा नहीं करना चाहिए और न ही फाड़ना चाहिए। पुस्तकालय से ली गई पुस्तकों को समय पर लौटा देना चाहिए ताकि दूसरे लोग भी उनका अध्ययन करके लाभान्वित हो सके। पुस्तकालय सार्वजनिक स्थान होते हैं। यहाँ जाकर हमें सबकी सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। यदि हम समर्थ हैं तो यह प्रयास करना चाहिए कि इन पुस्तकालयों की सहायता हम धनराशि देकर करें, क्योंकि देश को साक्षर बनाने से बढ़कर और कोई सहयोग नहीं हो सकता। अनुशासन। अनुशासन शब्द 3 शब्दों के मेल से बना है। अनु उपसर्ग, शास धातु और अन प्रत्यय। विशेष रूप से अपने ऊपर शासन करना तथा शासन के अनुसार आचरण करना, कुछ नियमों के अनुसार अपने जीवन को चलाना ही अनुशासन है। प्रत्येक देश तथा समाज के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों का पालन करने से प्रत्येक व्यक्ति को सुविधा तथा सुरक्षा मिलती है तथा आपस में टकराव पैदा नहीं होता। हमें अनुशासन के कई उदाहरण प्रकृति में देखने को मिलते हैं। प्रकृति में पूरी तरह से अनुशासन है। सूर्य, चंद्र, तारे, नदी, वायु, ऋतुएं सभी अपने अपने नियमों में बंधे अपने अपने कर्तव्य का पालन करते रहते हैं। इन्हें काम करने की आज्ञा कोई नहीं देता, फिर भी ये दृढ़ता से प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं। अनुशासन की शिक्षा के लिए सर्वोत्तम केंद्र विद्यालय है। यहाँ बच्चों को अनुशासन की पूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए,
जिससे वे कक्षा में झगड़ा न करें, गुरु का सम्मान करें, उनकी अनुपस्थिति में शोर न करें, कक्षा में पढ़ाए जा रहे पाठ को ध्यान से सुनें। पाश्चात्य देशों में बच्चे को सबसे पहले अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है। अनुशासन प्रियता को उनमें कूट कूट कर भरा जाता है। पाश्चात्य देश अनुशासित रहने में जितने आगे हैं, भारतीय उतने ही पीछे। जीवन के सभी क्षेत्रों में अनुशासन की आवश्यकता है, चाहे वह विद्यालय हो अथवा खेल का मैदान, युद्ध स्थल हो या जीवन का कार्यक्षेत्र। अनुशासन के अभाव में कहीं भी काम नहीं चल सकता। अनुशासन के अभाव में सेना और भीड़ में कोई अंतर नहीं रहता। अनुशासन राष्ट्रीय जीवन का प्राण है। यदि प्रशासन, स्कूल, समाज, परिवार सभी जगह सब लोग अनुशासन में रहेंगे तो अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी या अशांति नहीं होगी। नियम तोड़ने से समाज में अनुशासनहीनता बढ़ती है और अव्यवस्था जन्म लेती है। आज विद्यालयों में अनुशासनहीनता का जो रूप दिखाई देता है, वह सबसे अधिक खतरनाक है। अनुशासन पालन का भाव व्यक्ति के हृदय से उमड़ना चाहिए। डर से अनुशासन का पालन करना सच्चा अनुशासन नहीं है। अनुशासन को पराधीनता नहीं मानना चाहिए, यह तो सामाजिक तथा राष्ट्रीय आवश्यकता है। दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निबंध लिखने का अभ्यास कीजिए।